वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. व्हाई वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वी आर डिस्कसिंग? क्योंकि हर साल होता है, इस बार क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं ये भी समझना है, ठीक है, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस तब समझेंगे जब हम पढ़ रहे होंगे न्यूज़पेपर. तो हम इसलिए पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है. जरूरी नहीं था कि लास्ट ईयर इंपॉर्टेंट हो और नेक्स्ट ईयर भी इंपॉर्टेंट हो, लेकिन इस साल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस इज द 15th एनिवर्सरी. क्लियर? तो जब भी 25th एनिवर्सरी हो, 50th हो, 75 हो, 100th हो, या कोई स्कीम पोस्टपोन की जा रही हो या कोई स्कीम फिनिश हो गई है, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस इवेल्यूएट कर रहे हैं, तो सारी स्कीम हमको पढ़नी है, ठीक है. सो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 5th June. ठीक. सो व्हाट वाज द थीम ऑफ दिस ईयर? एनीबॉडी, एनी आइडिया? नहीं, ठीक है. सो ऑन द 5th एनिवर्सरी ऑफ दिस सिग्निफिकेंट डे, द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है, तो मिनिस्ट्री कौन सी होगी? पावर. ठीक है. सो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी and the collaborative labeling and appliance standard program, ठीक, that is the NGO of USA, ठीक, that organize a conference on consumer centric approaches for e-cooking transition. ठीक है. तो अब ई कुकिंग की तरफ ट्रांजिशन करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की, राइट. तो द ई कुकिंग नाउ, जब एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ोगे और साइंस सेंटर, तो ई कुकिंग को ध्यान रखना कि ई कुकिंग का पूरा टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ के जाना है, ठीक है. सो द कॉन्फ्रेंस एम टू एक्सेलरेट द डिप्लॉयमेंट ऑफ एनर्जी एफिशिएंट, क्लीन एंड अफोर्डेबल ई कुकिंग सॉल्यूशंस इन इंडिया, राइट. तो अभी जो भी कॉम्प्लिकेशंस है विद रिस्पेक्ट टू द डिवाइसेस व्हिच आर हार्मफुल टू द हेल्थ आल्सो, तो दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट ई कुकिंग ट्रांजिशन. सो की हाइलाइट्स क्या है? तो यूएन असेंबली एस्टैब्लिश्ड वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑन 5 जून 1972. स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस आपने सुना होगा 1972, ठीक है. तो ऑन द सेम डे, दैट इज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वाज डिक्लेयर्ड. सो इंडिया होस्टेड द 20th लास्ट एनवायरनमेंट डे, दैट इज 2018 45th celebration in India, and the theme was beat plastic pollution. And this year, solution to the plastic pollution is the theme this year. Okay. So now the year 2023 World Environment Day is hosted by Cote d'Ivoire in partnership with the Netherlands. ठीक. Now theme क्या थी? Solution to plastic pollution. Focus on solution to plastic pollution under the campaign Beat Plastic Pollution. ठीक है. This year the campaign was also launched. So the Bureau of Energy Efficiency is the agency of the Government of India under the Ministry of Power, created in March 2002. Objective or the rationale behind the establishment of this organization is to encourage the efficient use of energy in India, means transition from the fossil fuel to reduce the pollution also, and to collaborate with the other ministries also regarding the use of energy. ठीक है. So that provides the solutions to the various ministry which deals with the execution of energy or the application of energy, right. So the renewable energy should be promoted. That's the target of objective of this forum, right. Now there are some supplementary material given to you so that you can read that. Okay. Now state of world population report, UNFPA, United Nations Population Fund, right. So this is the organization, this is the एजेंसी ऑफ यूएन. तो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड देखने में तो यूएनपीएफ लग रहा है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म क्या यूज होता है? यूएनएफपीए. व्हाई? बिकॉज इट वाज रीनेम्ड एज यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड. पहले नाम क्या था? यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज. तो नाम चेंज हो गया, लेकिन शॉर्ट फॉर्म इतना फेमस हो गया था कि वही चल रहा है, राइट. सो ऑफिशियली भी दैट इज द यूएनएफपीए, राइट, दैट रिलीजेस द स्टेट ऑफ world population report which state that India will overtake China. So according to the United Nations now, this agency which is the largest population or the most populous country in the world, India. ठीक है, not China. ठीक है, according to this agency. ठीक है, जुलाई तक कहा था और अभी तक ये माना गया है कि इंडिया overtook China. ठीक है. So this is the prediction to annually which covers, क्योंकि अभी तक सेंसस नहीं हुआ है इंडिया में, ठीक है. तो this is not completely authenticated, but if it is the context which is given, ठीक है, अगर UNFPA context मिलता है आपको, तो according to that India is the most populous country, right. So key highlights क्या है रिपोर्ट के? देखो, इंडिया will surpass China. ठीक है, बहुत माइनर डिफरेंस है, हो सकता है चाइना ओवरटेक कर ले जल्दी, राइट, कोई इशू नहीं है. तो अब यहाँ पर देखो 50 to 65, 68%, 7% would be 65 plus. The TFR, total fertility rate, do you have idea about that total fertility rate? ठीक है, वो क्या है? 2.0, right. Life expectancy 72.5 years would be.
ठीक। नाउ तो की हाइलाइट्स क्या है, दैट्स पॉपुलेशन एस्टिमेशन 25% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप 0 to 14 ईयर्स। तो एक बार ये जरूरी नहीं कि सब याद रखो, लेकिन जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वो आपको टेक अवेज लेने हैं यहाँ से, ठीक है। दैट्स लाइक फॉर एग्जांपल दैट्स 142.86 करोड़ एंड 142.56 करोड़, ठीक है। तो लगभग कुछ अप्रोक्सीमेटली 30 lakhs का डिफरेंस है, ठीक है, माइनर डिफरेंस है। जैसे चाइना को इंडिया ने ओवरटेक किया। सो इंडिया विल हैव 9 lakhs more people than its Asian neighbor. So the top country would be India, then China, then third country would be USA, right? So one more important point here, that according to UNFPA, that's population growth in both India and China. Population is growing, but the growth rate is, ठीक है, डिफरेंस पता है ना, तो याद रखना, ट्रैप नहीं होना, ठीक है। Now coming to this, growth rate declining, but the number of persons increasing, ठीक है, but the growth is declining, ठीक है। growth rate, right? हाँ, fertility rate, तो India, अच्छा, fertility rate देखो estimated at 2, right? Now it's approximately we have at the verge of 2, ठीक है, 2 point something 1 के आसपास है इंडिया में, ठीक है। So developed regions projected a fertility rate of 1.5, less developed regions 2.4. देखो जापान is struggling for the higher fertility rate now, China is also struggling for higher fertility rate, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर इंडियन मेल वाज प्रोजेक्टेड एज 71 एंड 74 फॉर फीमेल्स। तो आपको ये याद नहीं रखना है कि 71 है कि 74 है, आपको याद रखना है दैट्स द, यस, वेरी गुड। सो दिस इज हाउ यू हैव टू लर्न अबाउट द थिंग। वरना क्या होगा, कुछ दिन बाद 8-10 क्लास करने के बाद क्लास में आओगे नहीं, क्योंकि सर इतना फैक्ट पढ़ा रहे थे, याद कैसे करेंगे। तो इतना फैक्ट केवल आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। यू हैव टू एनालाइज दोस फैक्ट इन सच अ वे सो दैट यू कैन फाइंड आउट दैट whether male has higher life expectancy or female, clear? So this is, you have to take in this way, 70, 71, 74 सब 4, तो मेरे से पूछोगे ना 6 महीने बाद तो मैं भी नहीं बता, राइट। तो इतना डेटा कैसे याद रख पाओ। सी, सो द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर इंडियन मेल एज 71 एंड 74 फॉर फीमेल। द फीमेल हैज हायर एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। सो मेल आदतें सुधार लो वरना और कम होता जाएगा, ठीक है। 71 की कम है ना, ठीक है, फीमेल से, फीमेल की ज्यादा है, ठीक है। तो मेल को अपने हैबिट्स, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ानी है तो सही करनी होगी। नाउ ऑन एवरेज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर मेल्स globally was projected as 71 and 76 for female. It means that the global life expectancy is higher than the life expectancy in India, clear? Now so for developed region, that is the highest of all life expectancy. तो अगर कंपेयर करें ना डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड, तो डेवलप्ड में फॉर लेस डेवलप्ड एजेस फॉर 74 मेल 74 फॉर फीमेल। तो एक बार ये सब डेटा ऐसे ही एनालाइज करना है आपको। जेंडर राइट्स, तो लगभग 18% ऑफ वीमेन आर रिपोर्टेड विद वायलेंस बाय द इंटीमेट पार्टनर्स, ठीक है, तो ये भी एक है। नाउ पॉपुलेशन ग्रोथ कंसंट्रेशन, तो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ, जो कंसंट्रेशन, दैट इज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान एंड ऑल, ठीक है। एंड मोर देन हाफ ऑफ द प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन ग्लोबल पॉपुलेशन, ठीक है, स्टूडेंट समझ में आया? मोर देन हाफ ऑफ द प्रोजेक्टेड इंक्रीज, जितना भी पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, ठीक है, उसमें 50% से भी ज्यादा टू 2050 will be concentrated in 8 countries only. That's India is the part of that. क्लियर? सो याद रखना है कि इंडिया उसका पार्ट है कि नहीं, वहाँ पे सबसे ज्यादा ग्लोबल पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द लास्ट, दैट इज अबाउट यूएनएफपीए, ठीक है। सो इट इज द सब्सिडरी ऑर्गेन ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो जो ऑर्गेन्स हैं उसमें सब्सिडरी ऑर्गेन यानी कि एजेंसी है। दैट ऑर्गेन क्या है? यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। हाउ मेनी ऑर्गेन्स आर देयर? हाँ, वन इज डिसफंक्शनल, ठीक है। सो टोटल 6 है, लेकिन एक डिसफंक्शनल है। तो जो यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है उसका सब्सिडरी है, उसकी एजेंसी है, कौन सी? इट्स यूएनएफपीए, ठीक है। एंड इट वाज एक्चुअली एस्टैब्लिश्ड 1967। ओल्ड नेम क्या था? यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी, दैट इज व्हाई इट इज यूएनएफपीए, ठीक है। दैट रिलीज दैट रिपोर्ट। और फंड, इट्स गेटिंग फंड, देखो फंड के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट आ सकता है, और ये ऐसे क्वेश्चन आए हैं PYQs में, ठीक है। तो वो पढ़े, जिसमें पढ़ा होगा समझ में आ रहा होगा उसको कि इट इज बीइंग फंड बाय द यूएन बजट इटसेल्फ, ठीक है। ऑल द एजेंसीज आर नॉट बीइंग फंड बाय द यूएन बजट, ठीक है, बट यूएनएफपीए इज फंडेड बाय यूएन बजट एज वेल एज, देखो यूएन बजट से है कि नहीं हमको ये जानना है। इसके अलावा तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसीज हैं, डोनर ऑर्गेनाइजेशन है, दैट्स ऑलवेज देयर, वरना फंड कहाँ से आएगा, ठीक है। सो इंस्टेड इट्स एंटायरली सपोर्टेड बाय वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ऑफ डोनर ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। सो इट एक्चुअली डायरेक्टली, अब देखो यहाँ पर इसलिए पॉइंट मेंशन किया गया जिससे कि आपका रिवीजन हो सके कि सस्टेनेबल गोल 3 डील्स विद द हेल्थ, 4th डील्स विद द एजुकेशन एंड 5th डील्स विद द, so that's all about today's class, right?
सो आई गेटिंग द पॉइंट नाउ कि हाउ टू रीड द करंट अफेयर्स, ठीक है। तो इसी तरीके से अब आगे जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे और उनमें फाइंड आउट करेंगे कि हमें कैसे स्टैटिक से कनेक्ट करना है और कौन कौन से जो फैक्चुअल टेक अवेज हैं वी विल हैव टू टेक दैट, राइट। थैंक यू एवरीवन।